किसी छोटे से शहर की एक तंग गली में एक गरीब लड़का रामू अपने टूटे फूटे ठेले पर गुपचुप गोलगप्पे बेचता था। उसकी मां बीमार रहती थी और घर का खर्चा चलाना रामू के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उसके गुपचुप में कोई खास स्वाद नहीं था, इसलिए ग्राहक भी कम ही आते थे। रामू रोज सोचता था, काश मेरे पास भी कुछ खास होता जिससे लोग मेरे गुपचुप खाने के लिए लाइन में लग जाएं। एक दिन जब रामू बहुत उदास बैठा था, तभी एक बूढ़ा बाबा उसके ठेले के पास आया। बाबा ने कहा, बेटा एक प्लेट गुपचुप देना। रामू ने झिझकते हुए गुपचुप परोसे। बाबा ने चखा, फिर मुस्कुराकर बोले, स्वाद में थोड़ी कमी है, लेकिन मेहनत में नहीं। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी सी मिट्टी की डिब्बी निकाली और बोले, यह जादुई मसाला है, इसे अपने पानी में डालकर देखो, पर याद रखना इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करना और कभी घमंड मत करना। रामू ने डिब्बी ली, शुक्रिया कहा और जैसे ही अगली सुबह उसने उस जादुई मसाले को अपने गुपचुप के पानी में मिलाया, पूरा मोहल्ला उस खुशबू से महक उठा। पानी का स्वाद इतना जबरदस्त हुआ कि जिसने भी एक बार खाया बस कह उठा, वाह रामू, ऐसा गुपचुप पहले कभी नहीं खाया। धीरे धीरे लोग दूर दूर से रामू के गुपचुप खाने आने लगे। भीड़ लगने लगी और सोशल मीडिया पर भी उसके गुपचुप की चर्चा होने लगी। रामू अब सिर्फ एक गुपचुप वाला नहीं था, वो बन चुका था गुपचुप किंग रामू। उसने एक छोटा सा स्टॉल खोला, फिर एक दुकान और फिर शहर में कई ब्रांचेस खोल डाले, मगर उसने कभी उस जादुई डिब्बी का राज किसी को नहीं बताया। हां, बाबा को रोज याद करता था और हमेशा जरूरतमंदों को मुफ्त में खिलाता था। एक दिन वही बाबा फिर आए। अब की बार उन्होंने कहा, तू पास हो गया बेटा, तूने स्वाद के साथ इंसानियत भी परोसी, यही असली जादू है।